अगर मैं आपसे कहूँ, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चीट करते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते हैं, बल्कि वो खुद अपने सीक्रेट्स रिवील करते हैं। उनकी बॉडी, उनकी आंखें, उनका फोन यूज करने का तरीका, उनका बिहेवियर, सब कुछ उनके खिलाफ एविडेंस देने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? 99% लोगों को ये साइंस समझ में ही नहीं आती, इसीलिए उन्हें बार बार यूज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, इमोशनली डिस्ट्रॉय किया जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि चीटिंग सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होती। आपको इमोशनली चीट किया जाता है, आपका ट्रस्ट चीट किया जाता है, आपका अटेंशन चीट किया जाता है, और कभी कभी तो वो तुम्हारे सामने इनोसेंट एक्ट करते हुए भी डबल लाइफ जी रहे होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे साइकोलॉजिकल साइंस बताऊंगा जिसमें आप इंस्टेंटली पता लगा पाओगे कि कौन आपसे लॉयल है, कौन आपका यूज कर रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, और कौन आपसे बातें छिपा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कभी भी लोगों को पहले जैसा नहीं देख पाओगे, क्योंकि वंस यू लर्न टू रीड पीपल, देयर मास्क स्टार्ट फॉलिंग ऑटोमेटिकली। सबसे पहला साइन, आईज। कहते हैं ना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। साइकोलॉजी भी एग्जैक्टली यही कहती है। जब कोई इंसान चीट कर रहा होता है या कुछ छिपा रहा होता है, तो उसके ब्रेन में साइमल्टेनियसली 2 रियलिटीज चल रही होती है। एक जो वो आपको दिखा रहा है, और दूसरी जो वो आपसे छुपा रहा है। इसी मेंटल प्रेशर की वजह से आई कांटेक्ट अननेचुरल हो जाता है। अब यहाँ पर 2 एक्सट्रीम्स होते हैं। एक तो वो इंसान आपसे आई कांटेक्ट करना अवॉइड करेगा, एक तो वो इतना ज्यादा आई कांटेक्ट करेगा कि वो सब अननेचुरल लगेगा, फोर्स्ड लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कंटिन्यूअसली एक ही थॉट चल रहा होता है कि प्लीज मुझ पर डाउट मत करो। एक चीज हमेशा नोटिस करना, जब कभी भी आप ऐसे लोगों को कुछ सिंपल सा सवाल पूछते हो, जैसे कि तुम कहाँ थी, तो नॉर्मल इंसान इस पे क्या जवाब देगा कि मैं यहाँ थी, मैं वहां थी। लेकिन जो इंसान कुछ छिपा रहा होता है या चीट कर रहा होता है, वो सबसे पहले आपके फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि आपको कहीं डाउट तो नहीं हुआ है। और वही उसकी बिगेस्ट मिस्टेक होती है, क्योंकि चीटर्स अपने वर्ड्स को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अपने एक्सप्रेशंस कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरा साइन, ओवर एक्सप्लेनेशन। ये एक बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अगर कोई नॉर्मल इंसान है जो सच बोल रहा है, तो वो आपको हर चीज का नॉर्मल आंसर देगा। लेकिन वही कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ छिपा रहा है, कोई चीट कर रहा है, तो वो चीजों को ओवर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा, अननेसेसरी डिटेल्स ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम पूछते हो कि तुम किसके साथ फोन पर बिजी थे। नॉर्मल इंसान इस पर आंसर देगा कि मैं मेरे दोस्त से बात कर रही थी। लेकिन अगर किसी के मन में खोट है, तो वो एक सस्पिशियस आंसर देगा कि मुझे मेरे दोस्त का फोन आया था, फिर मैं यहाँ चली गई, फिर मुझे ये मिल गया, फिर हम कॉफी पे चले गए, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि आपने जितना पूछा नहीं, उससे ज्यादा वो एक्सप्लेन कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन सबकॉन्शियसली उससे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्टोरी वो बना रही है उस पे आप बिलीव करो। और इसी चक्कर में हमारा ब्रेन उस स्टोरी को सबकॉन्शियसली बिलीवेबल बनाने की कोशिश करता है। और साइकोलॉजी में हम इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड लीकेज। जितना ज्यादा फेक नैरेटिव होगा, उतना ही ज्यादा मेंटल प्रेशर होगा, और हमारा मेंटल प्रेशर हर वक्त हमारे बिहेवियर में लीक होता है। तीसरा साइन, सडन फोन बिहेवियरल चेंज। ये मॉडर्न साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस साइन है। कभी नोटिस करना, जो इंसान अपने फोन को कैजुअली यूज कर रहा होता है, वो अचानक से सडनली प्रोटेक्टिव हो जाता है। अपने फोन को वॉशरूम में लेकर जाना, अपने फोन को उल्टा रखना, फौरन फोन को ऑफ कर देना, नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, ये सिर्फ हैबिट्स नहीं है, इसे हम कहते हैं टेरिटोरियल एंजाइटी। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उन चीजों को प्रोटेक्ट करता है जहां पर सीक्रेट्स होते हैं। और यही रीजन है कि चीटिंग करने वाले लोग अक्सर अपने फोन को एक सर्वाइवल ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं और उसे एक सर्वाइवल ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और डेंजरस साइन है, कभी कभी ये लोग ऑपोजिट बिहेव करने लगते हैं। अपने फोन को ओपन छोड़कर चले जाएंगे ताकि आपके दिमाग में ये आ जाए कि इनके फोन में तो देखने लायक कुछ है ही नहीं, कुछ सीक्रेट्स ही नहीं है। इसे साइकोलॉजी में हम कहते हैं रिवर्स मैनिपुलेशन, फेक ट्रांसपेरेंसी। और ये पहले साइन से भी ज्यादा डेंजरस है। फोर्थ साइन, सडन एक्स्ट्रा लव। ये बहुत लोग मिस कर देते हैं।
कभी कभी चीटिंग का बिगेस्ट साइन डिस्टेंस नहीं होता, ओवर अफेक्शन होता है। अचानक से बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाना, गिफ्ट्स देना, एक्स्ट्रा अटेंशन देना, कांस्टेंट रीअश्योरेंस देना। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि गिल्ट कंपेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारा ब्रेन इंटरनली बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। मैं चीटिंग कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। और इसी वजह से मेनी चीटर्स बिकम यूजुअली स्वीट। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, हर केयरिंग इंसान चीटर नहीं होता। साइकोलॉजी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करती है, एक सिंगल एक्शन को नहीं। इसीलिए आइसोलेटेड साइन मत देखो, पैटर्न देखो, बिहेवियरल चेंजेस देखो एंड उस बिहेवियर की कंसिस्टेंसी देखो। पांचवा साइन, बॉडी लैंग्वेज मिसमैच। ये सबसे पावरफुल साइन है, क्योंकि इंसान अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसकी बॉडी अनकॉन्शियस होती है। अगर कोई बोल रहा है कि ट्रस्ट मी, लेकिन उसकी बॉडी बैकवर्ड लीन कर रही है, आर्म्स क्रॉस्ड है, फीट एग्जिट डायरेक्शन की ओर है, इसका मतलब ब्रेन और वर्ड्स अलाइन नहीं कर रहे हैं। और जब वर्ड्स और बॉडी फाइट कर रही होती है, यूजुअली ट्रूथ बॉडी में होता है। एक और डेंजरस साइन, लिप टचिंग, फेस रबिंग, नेक स्क्रैचिंग, ये सारे सेल्फ सूदिंग गेस्चर्स हैं। यहाँ पर ब्रेन स्ट्रेस रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। और स्ट्रेस कब होता है? जब रियलिटी और आप जो स्टोरी सुना रहे हो वो दोनों चीजें मैच नहीं होती। सिक्स्थ साइन, कन्वर्सेशन कंट्रोल। जब कोई इंसान कुछ हाइड कर रहा होता है तो वो नेचुरली ही अनकंफर्टेबल टॉपिक्स अवॉइड कर देता है। और इसके लिए वो तीन चीजें करेगा, टॉपिक चेंज करेगा, आपके ऊपर गुस्सा करेगा या ओवर रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल क्वेश्चन पूछते हो कि तुम उस लड़के के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रही हो, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सिंपल आंसर, शी इज लाइक तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, उसने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बल्कि टॉपिक चेंज कर दिया और उसे इमोशनली रीडायरेक्ट कर दिया। साइकोलॉजी में हम इसे डिफ्लेक्शन कहते हैं और मैनिपुलेटर्स ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब फाइनल और सबसे डेंजरस साइन या टेक्निक है जिसे हम कहते हैं द साइलेंट टेस्ट। ये ट्रिक इंटरोगेटर्स, मेंटलिस्ट और कई सारे साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं। आपको जब भी किसी पर डाउट होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के बाद साइलेंट हो जाओ और बस ऑब्जर्व करो, क्योंकि अनकंफर्टेबल साइलेंस ट्रूथ को बाहर निकालता है। यहाँ पर नॉर्मल इंसान नेचुरली आंसर करेगा, लेकिन जो चीट कर रहा है, जो चीजें छुपा रहा है, जो स्टोरीज बना रहा है, वो यहाँ पर पैनिक कर जाएगा और फिर वो चीजों को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करेगा, नर्वस लाफ करेगा, क्वेश्चन रिपीटेडली पूछेगा या इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाएगा। साइलेंस इंसान के रियल इमोशंस को एक्सपोज कर देता है और इसी वजह से पावरफुल पीपल कम बोलते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इस वीडियो का पर्पस आपको पैरानॉइड बनाना नहीं है। हर ऑकवर्ड बिहेवियर चीटिंग नहीं होता और हर नर्वस इंसान लायर नहीं होता। साइकोलॉजी सर्टिनिटी नहीं देती, पैटर्न्स देती है। और इमोशनली इंटेलिजेंट लोग कभी भी एक सिंगल मिस्टेक पर जज नहीं करते, वो हमेशा रिपीटेड बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि सच हमेशा वर्ड्स में नहीं छुपा होता, वो आपकी एक्शन और कंसिस्टेंसी में छुपा होता है। और लाइफ का सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं है जो ओपनली टॉक्सिक है, सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो ऑनेस्टी का मास्क लगाए हुए आपकी रियलिटी को मैनिपुलेट करता है। इसीलिए लोगों की बातों को कम और पैटर्न्स को ज्यादा नोटिस करो, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी, पीपल स्टार्ट्स रिवीलिंग देमसेल्फ ऑटोमेटिकली। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट करो, पीपल ऑलवेज लीक द ट्रूथ। और अगर आपको ऐसी ही साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर और माइंड के रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोस will completely change the way you see the peoples.